चलिए, बिहार बोर्ड के वैसे तमाम छात्र जो 2024 में 2 फरवरी का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण वीडियो है, क्योंकि वायरल क्वेश्चन लेकर आए। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2024 ये आपका दोस्तों सेट कोड ये है। आपका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड अलग अलग रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, बस अंक आगे पीछे किया हुआ रहेगा। ठीक ना प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट तक देखिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको भी गणित का क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर आईएएस यानी कि साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ में जो बच्चा को नहीं पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो पता होना चाहिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है और 50 क्वेश्चन छोड़ देना है। और आपका फुल मार्क्स जो है दोस्तों आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक ना, यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। ये थोड़ा सा आपका दोस्तों इंट्रोडक्शन दे दिया गया, कैसे आपको कार्य आने वाला है, पूरा आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक ना। ये फटाफट प्रवेश कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बेहतरीन वीडियो में। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपसे आया है कि 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट दिया गया, और यहाँ पर आपका cos dx का क्या पूछा है, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। बच्चों जब sin x होता है तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2, यानी कि आपको पता चल गया कि cos का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, sin x होगा। तो sin x लिख दीजिए और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर कहाँ तक, तो π/2 तक। अब देखो sin π/2 देखो अपर लिमिट पहले होता है, तो sin π/2 यहाँ से लिखिए sin π/2 माइनस sin 0, तो यहाँ पर sin 0 की जगह तो 0 आएगा। sin 90 में से 1 जाएगा दोस्तों, तब का क्या आएगा, 1 में से 0 जाएगा, तब आपको पता है दोस्तों 1 बचेगा, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, लगाना आंसर। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कल से आपका क्लास चलेगा 10 बजे सुबह के, ठीक ना। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान पूछा जाए। देखो साइन इनवर्स ऑफ कितना दोस्तों 1/√2 है, तो इसका मान पूछा बच्चों। तो साइन इनवर्स में क्या 1/√2 है, यानी कि आपको पता चला कि 1/√2 का मान साइन में कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो π/4 यानी कि 45 डिग्री का मान होता है। और आपको पता है कि साइन इनवर्स sin x क्या होता है 100, यानी कि π/4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जरूर से याद रखना। और यहाँ पर आप लोग देखिए सही जवाब आपको ए नंबर में मिलेगा, एक एक क्वेश्चन करके। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है, ये आपका क्या होता है π/2 होता है बच्चों। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है, ये आपका क्या होता है π/2 होता है। यहाँ से याद कर लीजिए π/2 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। यानी कि आपको याद रखना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है, ये आपका क्या होता है π/2 होता है, 90 डिग्री होता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पर आपका समीकरण दिया गया dy/dx प्लस से क्या py प्लस से बराबर में क्या है, ये आपका x है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका py समाकलन गुणांक पूछा जा रहा है। तो आपको एक बात याद रखना dy/dx होता है, फिर प्लस py यहाँ से करना बराबर में q करना, क्योंकि देखो ये q है, लेकिन हमको क्या चाहिए p का वैल्यू। तो p का वैल्यू कहाँ आपको दिख रहा है, sec x दिख रहा है कि नहीं, बाई तो बाई मिला लीजिए, बाई मिल जाएगा, लेकिन आपका x की जगह क्या मिल रहा है, sec x मिल रहा है, यानी कि आपको x का जो वैल्यू पता चल गया बच्चों वो आपका क्या होगा sec x हो गया, ठीक ना, sec x हो गया। इसका सूत्र क्या होता है, समाकलन गुणांक का e के पावर p dx होता है ना, समाकलन गुणांक का सूत्र e के पावर p dx लिखिए, फिर यहाँ पर e लिखिए और p का वैल्यू कितना है, तो आपको sec x पता चला, ठीक ना बच्चों। और यहाँ सबका इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे, इस sec x का जो समाकलन होता है क्या होता है, log sec x प्लस tan x होता है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा log sec x प्लस tan x हो जाएगा। तो लोग अलजेब्रिक लॉगरिथमिक खत्म हो जाता है, तो sec x प्लस tan x हो जाएगा। आराम से लगा दीजिए, एकदम हौला टोटल क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा का पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो इससे गुना करोगे तो ये आपका 4x आ जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से इस प्रकार से। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, x का मान निकालेगा तो 60 पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 कट गया, यानी कि x का जो वैल्यू निकल गया बच्चों वो आपका क्या निकल गया 15 निकल गया। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो सही जवाब जो होगा वो आपको ए नंबर में मिलेगा, इसको जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स का क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है।
इसको बनाने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर जो दे देखो यहाँ पर आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन सूत्र पढ़े हैं आप लोग की नहीं। इसका जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है एन एक्स होता है, इसके पावर में से एक घाट जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसका करेंगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा टू साइन एक्स हो जाएगा, इसके पावर में से एक घटेगा तो एक ही बचेगा, तो लिखने की जरूरत हुई नहीं है। और यहाँ पर आपका यह स्क्वायर का हुआ, स्क्वायर का हुआ। अब साइन का कह रहे हो तो साइन एक्स का क्या हुआ कॉस एक्स हो जाएगा, और टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर मिलेगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है वो आपका बी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सीधे आपके परीक्षा में भौकाल मचा देंगे। चलिए क्या हो जाएगा सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स एग्जाम दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है, तो ये जो होता है बच्चों ये आपका पाई बाई 2 होता है। तो ये आपका पाई बाई 2 होबे करता है दोस्तों। तो आपको पता चल गया कि डी पाई बाई 2 का हम लोग को क्या करना है डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसका डी पाई बाई 2 का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। इनके पाई बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 0 यहाँ पर लिमिट आपका पहले देगा वो लिख दीजिए 2 से लेकर के 1 तक। और आपको 200 डिफ्रेंसिएशन कितना का करना है 1/x का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो जब इसका 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है तो उसका लॉग आता है, क्या होता है लॉग x आता है। और यहाँ से लिमिट लगा दीजिएगा बच्चों 2 से लेकर क्या तक 1 तक। तो पहले आपको अपर लिमिट उठाना होता है तो लॉग 1 माइनस क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनके लॉग 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा लॉग m/n बचेगा। देखो आप लोग जानते होंगे कि लॉग m माइनस एन जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है लॉग m/n होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका दिया गया लॉग 1 माइनस लॉग 2 तो इसका जो सूत्र होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा लॉग 1/2 हो जाएगा। और 1/2 देखिएगा बच्चों तो यहाँ से सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जब भी आपका लॉग m माइनस एन रहेगा तो आपको एक ही सूत्र लगाना। लॉग m माइनस एन रहेगा तो क्या सूत्र लगेगा लॉग m/n लगेगा। ठीक ना। तो यहाँ पे लॉग 1 माइनस 2 तो लॉग क्या होगा 1/2 हो गया। इस बात को जरूर से याद रखना। ये आपके सीधे परीक्षा में दोस्तों पूछेगा ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है क्योंकि इससे सूत्र आपका बना दिया मैंने दोस्तों, आधार दे दिया, अंक चेंज रहेगा जरूर से बना लेना। पी ए प्लस पी इसका जो वैल्यू होता है आपका 1 होता है। क्या होता है बच्चों पी ए प्लस, देखो यहाँ पर आपको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पी ए आपका जैसे पी ए प्लस पी क्या होगा 1 हो गया तो इसका सही जवाब क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों 10 नंबर। तो यहाँ पर इससे क्या पूछा जा रहा है कि स्थिति सदिश। तो देखो स्थिति सदिश क्या होता है XI प्लस बाई जेड प्लस जेड के, ये होता है स्थिति सदिश। ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग मिलाइए कहाँ पर आपको मिल रहा है XI प्लस बाई जेड प्लस जेड के, XI प्लस बाई जेड प्लस जेड के यहाँ पर मिलेगा बच्चों। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। जरूर याद रखना, सीधे एग्जाम में जाकर के भौकाल मचा दीजिएगा, एग्जाम में एकदम त्राही त्राही कर दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो एक क्रॉस ए क्या होता है, देखो एक क्रॉस ए जो होता है बच्चों वो आपका क्या होता है 0 होता है। क्या होता है एक क्रॉस ए 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो सही जवाब आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कहा जा रहा है आप लोगों से कि आपका ए स्टार बी देगा 2a प्लस बी से परिभाषित होता है 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पहले 2 स्टार 3 का मान निकालेंगे तो आपका 2 का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग रखेंगे दोस्तों मान तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका प्लस बी का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 क्या हो जाएगा, इतना का मान कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 की जगह ये आपका 7 हो जाएगा। यानी कि ये जो मान है दोस्तों इसका 7 निकल गया था, पूरा भी नहीं निकला, इसका मान क्या निकल गया 7 निकल गया। अब हमको 7 स्टार 4 का मान निकालना है। तो इसी सूत्र पर मान निकालेंगे तो 7 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ए का वैल्यू आपका कितना है दोस्तों 7 है, 7 लिखिए। और यहाँ पर आपका प्लस में लिखेंगे बी का वैल्यू कितना आपका 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 4 क्या हो गया 18 आपका हो गया। 18 देखिए कहाँ पर दिया गया है 18 आपको ये नंबर में मिल रहा है। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, अच्छा ये तो आप लोग का थोड़ा ये तो इसके लिए क्या ग्राफ करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए और आपको एग्जाम में भी छोड़ना है। ये नहीं कि ज़्यादा ब्रिलियंट बनेगा ना तो हो जाएगा, ठीक ना, काम तमाम। यानी कि आपको नहीं ये सब क्वेश्चन देखना है, ठीक ना, क्योंकि आपको 50 में आधा का जवाब देना है। ये सब इसीलिए दे देता है क्योंकि बच्चा जो होगा नहीं समझ होगा उसको इस समय लग जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आसान क्वेश्चन है, ग्राफ बनाने में ज़रूर समय लगता है, बहुत समय लग जाता है। आपको आसान ढूंढना, जैसे ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा।
देखो आप लोगों से कहा जा रहा है कि सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, तो इसको मैंने शुरू में बताया कि लॉग क्या होता है सेक एक्स प्लस क्या होता है tan x होता है। शुरू में हम आपको इस पर सूत्र बता चुके प्यारे बच्चों, लॉग सेक एक्स प्लस tan x देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम भौकाल मचा दीजिए, इसी प्रकार से आंसर कीजिए, एकदम कतई जहर आंसर आप लोग दे रहे एकदम मजा आ रहा है, इसी प्रकार से तैयार कर लीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है कि पी देखिए पी ए यूनियन बी है, ठीक है ना, क्या दोस्तों यूनियन बी है, यानी कि पी ए यूनियन बी का मान क्या होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों पी ए प्लस पी बी होता है। ध्यान दीजिएगा पी ए प्लस क्या होता है पी बी होता है, और माइनस में क्या होता है, कुछ बच्चा सोचता होगा ना कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी इंटरसेक्शन में, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको ये माइनस में होता है। और क्या होता है ई ए इंटरसेक्शन क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन क्या होता है बी होता है, ये आपका सूत्र होता है पी ए प्लस बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। देखो कहाँ पर पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर सही जवाब आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा बच्चों, तो बहुत लॉलीपॉप प्रश्न है। देखो पी का मान आपको निकालना है, देखो इससे तुलना करना है डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई से तुलना करना है, तो पी बाई तो है लेकिन पी आपका जो वैल्यू निकल जाएगा माइनस का कोस निकाल जाएगा इसमें से, यानी कि एक्स का जो मान निकलेगा बच्चों वो कितना निकलेगा माइनस कोस एक्स निकलेगा। इसका सूत्र क्या होता है ई के पावर पी डी एक्स सूत्र होता है, तो यहाँ से किस जगह बच्चों तो ई हो जाएगा और पी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कोस एक्स लिख दिया डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ई का पावर एक्स हो जाएगा दोस्तों, और कोस एक्स का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ये साइन एक्स हो गया बच्चों, और ऊपर में माइनस पहले से तो माइनस हो जाएगा, ई के पावर माइनस साइन एक्स, ई के पावर माइनस साइन एक्स ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ तो आप लोग, क्योंकि एक्स का मान हम लोग को क्या निकला माइनस कोसेक निकला, और इस सूत्र पर हम लोग निकालेंगे ई के पावर पी डी एक्स पर तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ई के पावर पी लिखेंगे, पी का जो वैल्यू आपको पता है माइनस कोसेक्स पता है, तो इसको हम लोग कीजिएगा दोस्तों तो ई के पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स एक्स की दूरी पूछा था, देखो एक्स एक्स से जब दूरी पूछेगा तो एक्स का मान ढूंढ लो कौन से, एक्स दूरी में हो गया 3 हो गया, तो आप लोग क्या कीजिए बाई सोच लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये कीजिएगा तो 16 और 5 रूट 41, सही जवाब आपका सी नंबर होगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है आप लोगों से इसको इससे गुना करना है, तो आपका एक्स आएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, ये माइनस बाई हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, और एक्स प्लस बाई देखिएगा बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा ए नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। टोटल क्वेश्चन क्या है लॉलीपॉप है, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन आपको फाड़ देना एग्जाम में जाकर के, ठीक है ना, जरूर से। अब देखो इसका क्या है डी एक्स बटा की आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये आपका सूत्र किसका होता है tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है, क्या होता है tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है, तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स एक्स कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा tan इनवर्स एक्स, तो ये भी काम आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस नंबर लगाओ बच्चों, मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा लगाता है, कौन कौन बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, इसका लगाओ आप लोग को। देखो इस समय आप लोग को देर नहीं करना बच्चों, एकदम गर्दा गर्दा कर देना है, ठीक ना, लगाओ। देखो आपको क्या होता है इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है इसका जो हो जाएगा इसका जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा बाटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका लिमिट लग जाएगा ए से लेकर के बी तक, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 को बाहर करेंगे और इसका क्या हो जाएगा एक्स की घात 3 हो जाएगा, और यहाँ से ए से लेकर के बी तक हो जाएगा। बताओ यहाँ पर कौन सा ही जवाब होगा बच्चों आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, तब तक मैं कुछ काम कर रहा हूँ। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि पहले अपर लिमिट करना था, बी की घात 3 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा ए की घात 3 हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि बी की घात 3 माइनस ए की घात 3, देखो बी की घात 3 माइनस ए की घात 3 बाटा में 3 जो हो जाएगा ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 21 नंबर क्या लॉ का मतलब होता है लटका दीजिए, तो ये आपका 1/x हो जाएगा, और यहाँ से जवाब देखिएगा तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों ने। जरूर से एक क्वेश्चन को फाड़ दीजिए एग्जाम के लिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तो कहा जा रहा है कि x बराबर x2 है, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो ये आपको चैट बॉक्स में देना है। मैं बहुत बार आपको समझाया हूँ, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार 3-4 बार क्वेश्चन है कि वो एक ही क्वेश्चन पूछ दिया है। चलो जे जाके क्वेश्चन क्या है x/z, तो 0 0 1 होगा, 0 0 क्या होगा 1 होगा बच्चों, जरूर से याद रखना 0 0 1 ऑप्शन डी x/z। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x का मान क्या होता है। देखिए साइन इनवर्स 1/x का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना ये आपका दोस्तों जो वैल्यू होता है आपको कोसेक इनवर्स x का होता है, कोसेक इनवर्स क्या होता है x का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा बच्चों वो आपका ऑप्शन भी होगा। देखिए 25 नंबर देखिए
कहा जा रहा है दोस्तों कि समीकरण इतना इतना का कोटि का होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा अधिक होता है उसी को कोटि कहते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन कितना दो बार हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा कितना बार हुआ है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन जितना अधिक होता है ना बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कोटि देखिएगा तो 2 बार डिफरेंस, इसकी घातों को हम लोग देख रहे हैं, ये सब घात डे का घात और एक्स का घात देखते हैं। तो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक ना बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चैट कीजिए बच्चों, मैं देख लूँगा आप लोग को। चलिए बहुत बड़े बे नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी बराबर क्या होता है, एन बटा एन एस होता है। क्या होता है, एन बटा एन एस होता है। चैट कीजिएगा क्या होगा जो। चलिए यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का आपसे सूत्र पूछा जा रहा है, तो इसका जो सूत्र होता है 1 बटा क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका सूत्र होता है बच्चों, जरूर से याद रखना, 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है यही आपका सूत्र होता है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। कहीं पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है जी, क्या हो रहा है, अरे बाबा कहीं पर ऑप्शन नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन जो आपका चेंज है उससे कोई दिक्कत नहीं, हैरानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। चलिए अभी यहाँ से लगाओ आंसर बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 3 गुना 3 कोटि का एकांक अभी क्या होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 0 0 1 होता है। ये आपका एकांक अभी होता है। तो यहाँ पर एकांक अभी यूज होगा बच्चों, वो आपका क्या होगा, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जरूर से याद रखना, एकांक अभी यूज होता है आपका क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 ये होता है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन चैट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी चैट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप लोग को जोड़ना है, क्या है जोड़ना है, हाँ भैया जोड़ना है आपको। देखो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले समझ लो, ए देखो मैं जूम कर लेता हूँ ताकि देखिए आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर आपको जो है ए में 202 का गुना और बी में आपका 3 का गुना करना है। तो ए में 202 का गुना करेंगे तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आपका 7 का गुना करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि 27 सब में आपको शुरू में दिखेगा, ठीक ना। तो ये आपको ट्रिक एक लगाना है कि लास्ट वाला से चलेंगे, ठीक ना। क्या चलेंगे, लास्ट वाला से, यानी कि आप लोग देखोगे यहाँ से 2a और 3 भी है, तो आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, 2 का गुना करोगे तो -8 हो गया, और यहाँ पर आप लोग 3 का गुना करोगे तो 18 हो जाएगा। इसको आप लोग जोड़ेगा ना तो +10 होगा, +10 लो सब में सला दिख रहा है, क्या कीजिएगा, 4 दूनी 8 छठी 18 सब में 10 से दिख रहा है, कौन डिफरेंट दिख रहा है यार, क्या करें, 22 दिख रहा है। अच्छा इसमें आप लोग कर लीजिए गुना, 5 दूनी के क्या हो गया, 10 हो गया ना, 10 हो गया। फिर इसमें आपको क्या हो गया, 5 और 25 15 हो गया, ये आप लोग जोड़ेगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब होगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि ना, 5 दूनी 10 5 3 15, 5 10 5 3 15। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखो ये थोड़ा लंबा निकलेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़िए, और ये देखिए इसका जो फलन होगा दोस्तों क्या हो जाएगा। देखो इसका जो होगा ये सब क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है मेरे पेशेंट, इसका ऑड फंक्शन तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखला देता हूँ। लेकिन देखो जेड, देखो ऑड फंक्शन मत समझना, क्योंकि 0 से π/2 लिमिट दिया गया है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है ना दोस्तों, जेड पर आपको क्या मानना है, sin x मान लेना है। जब sin x मारोगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत हौला है ये, समझोगे तो हौला ही लगेगा। dz बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू निकल जाएगा, साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो जेड का dz का वैल्यू कितना निकल गया, ये वाला dz का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर मैं करूँगा दोस्तों, जेड को देखो साइन को जेड बनाओ तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका cos dx का मान कितना निकला, dz निकला, तो dz रख दिया, फिर लिमिट लगा दे। देखो जेड का करोगे तो इसका घात क्या हो जाएगा, जेड के 4 हो जाएगा, बाटा में 4 हो जाएगा बच्चों, यानी कि जेड की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर जेड की घात 4 हो जाएगा, बाटा में 4 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, और लिमिट लगा दीजिएगा दोस्तों क्या, 0 से लेके के π/2 तक। तो π/2 पर आप लोग निकालेगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि पहले आपको पुटअप करना पड़ेगा, sin π/2 पर तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा बच्चों, ये आपका π/4 निकल के आएगा। जरूर से याद रखना, एक क्वेश्चन एकदम आपका लॉलीपॉप है, ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ के जाना एग्जाम में, ठीक ना। आसान क्वेश्चन आपको देखना है कौन कौन आसान है जो आपसे बने। एक्स के पर एन का इंटीग्रेशन पूछा है, तो एक्स के पर n+1 हो जाएगा, बाटा में n+1 हो जाएगा, प्लस का c। इस प्रकार से आपको बनाना है। और ये सब नए क्वेश्चन आ रहा है, ये सब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है बच्चों, ये सब एकदम छोड़ देना ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। जो आएगा उसी प्रकार का आपको बनाना, जो आसान लगे। जैसे मैं स्टूडेंट्स को वैसा ही आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो आसान हमको लग रहा है। ये नहीं कि हम जानते हैं उसका आंसर तो जानते हैं, लेकिन हमको जैसे मैं स्टूडेंट्स वैसा क्वेश्चन, जैसे कि हमको आसान लगा वैसा
जैसा वैसे आपको बनाना है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन अगर चलोगे तो समझिए आपका टाइम खराब जाएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में 15 का उत्तर देना आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 19 को, और आपका 1.5 घंटा का समय ये मिलता है। समझिए कैसे होगा काम लगेगा 1.5 यानी कि 90 मिनट में 19 क्वेश्चन कैसे बनोगे, यानी कि पर क्वेश्चन कितना भी 4-5 मिनट से भी कम लगेगा। समझो बात को, थोड़ा स्टूडेंट्स हो तो समझवे करोगे, ठीक है ना। तो 19 क्वेश्चन का जवाब देना कोई आसान बात नहीं है बच्चों, इसलिए कहता हूँ कि समय की बचत करना एग्जाम में जाकर के, ठीक है ना। ज़्यादा तेज मत बनना, धैर्य बनाए रखना। देखो कौशिक है तो ये सब हमको 12 माइनस स्क्वायर प्लस सी, तो इस समय काल हमको देर करना है। हमको तो पता है कि बस आसान आसान देखिएगा भाई। ये देखो अब ये वाला हमको पता है कि 1/tan इनवर्स x प्लस सी होता है, तो ए का मान आपका क्या है 204 है, और एक्स ए का मान कितना है 200, ए का मान आपका 4 है, और एक्स का मान कितना है आपको, एक्स का मान आपका क्या है x है। तो इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, तो 1/tan इनवर्स x/a प्लस का सी आप लोग का निकल जाएगा। तो 1/a का 4 और tan इनवर्स x/a प्लस का सी, यहाँ पर सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। आसान ढूंढना। देखो ये भी आसान है, ये भी सूत्र आपका है दोस्तों, अभी हम आपको सूत्र इसका बताए थे। pa प्लस b को जोड़िए, 3/8 को जोड़िए, और प्लस में आप लोग 1/2 कीजिए, और 1/4 को घटा दीजिए। लघुत्तम आपका 8 आएगा, तो 3 दूनी 3 एकम 3, यहाँ पर 4 दूनी 8, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 चौके 8, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 7 में से 2 जाएगा, तो 5/8 यहाँ पर सही जवाब डी नंबर। ऐसे आपको बनाना, आसान ढूंढना है, देखना आसान एकदम तुरंत उस पर एकदम कवर जाएगा। अब इसका भी आसान है, इसका भी मान कितना आएगा 1 नहीं आएगा, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देख के चलना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग निकाल कर करना। ए डैश है तो इसको आप लोग को खड़ा करना, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मेरे बच्चों, तभी ना एग्जाम आप लोग कमाल कीजिएगा। अगर ऐसे रह जाएगा कि एक क्वेश्चन बनाना, ऐसा नहीं होता है, आपको आसान ढूंढना है। देखो व्हाट फंक्शन है तो इसका 0 लगा हुआ, ऐसे आपको काम करना है। ये में देखिए इसका आप लोग का मान निकालना है, तो 2 ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले एक क्या किसका मान, पहले एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो एक्स का पहले मान निकालो। एक्स कहाँ पर दिखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स का मान जो निकाल जाएगा दोस्तों आपका 2 निकाल जाएगा। एक्स का मान यहाँ पर 2 दिख रहा है, और बाई का मान निकालिए, तो यहाँ पर आप लोग बाई का मान निकालेगा, तो 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो बाई का मान निकलेगा तो -8 निकलेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका बी नंबर मिल जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग को देखिए PDF नोट से लेना तो जरूर से ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100% एग्जाम में लड़ेगा। अब ये सब तो आप लोग निकाल नहीं सकते दोस्तों, tan इनवर्स x में π/4 का मान है, a क्रॉस b है b.ai, ये सब तो आप लोग कर ही लोगे आराम से। ये सब लालीपॉप प्रश्न है, इसका भी मान हो जाएगा sin 90 + 1 sin 90 होता है। ये के क्रॉस के देखिए जब अलग सब सेम रहता है दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट में देखो जब क्रॉस प्रोडक्ट में सेम रहता है 0 होता है। ये सब मैं आपको ट्रिक दे रखा हूँ, तो आप लोग पहले से पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। sin इनवर्स 2x बटा क्या होता है 1 + x², ये से भी आपको बता रखा है। पांग निकालना है तो इसका स्क्वायर करके पांग निकाल सकते हो, tan स्क्वायर का sec स्क्वायर, देखो तुरंत खत्म हो गया। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम में जाना है, वही क्वेश्चन आपको बनाना है जो आपसे बन सके आसानी से। ये नहीं कि हम तेज हैं एकदम हार्ड क्वेश्चन में, तब तो आप लोग गिना जाएगा उस 2-3 घंटा में, क्या कि आपको क्वेश्चन छूटेगा हो जाएगा बहुत हो, ठीक है ना। आपको हम बोल रहे हैं दोस्तों कि आपको वही क्वेश्चन बनाना है जो आपको आसान लगे, तेज आपको नहीं बनना है। वहाँ पर एग्जाम में समझो कि सब आपके समान, ऐसा सोच के जाना है। ये नहीं सोचना कि हम बड़े तेज हैं, हम बहुत टॉप किए हैं अपने स्कूल कॉलेज में, हमको ज़्यादा कोई तेज नहीं है। बात को समझना, आराम से काम करना, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और PDF नोट जो बच्चा अभी तक नहीं लिया है, 91 42 41 13 मैं वो नंबर लिख दे रहा हूँ 10वां वाला, चलिए 91 42 52 91 34 इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले लेना है मेरे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।